ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र, इन दिनों ये नाम सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि आने वाले शुक्रवार को बॉलीवुड की मूवी ब्रह्मास्त्र सिनेमाघरों में आने वाली है। और इस मूवी को लेकर जितना बवाल इस समय मचा हुआ है, चाहे फिर वो बॉयकॉट को लेकर हो या फिर तमाम आर्टिस्ट जो इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं उनके तरह तरह के बयान जो खुलकर के सामने आ रहे हैं, उनके पुराने दिए हुए बयान जो सामने आ रहे हैं, उससे ये मूवी पूरी तरह से विवादों में गिरी हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच हमने आपको बताया था कि जब उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाने का प्रयास किया गया इस मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और उनके साथ इस मूवी की स्टार कास्ट आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, तो वहां किस प्रकार बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया गया और रणबीर कपूर का जो 11 साल पुराना वो कमेंट इस समय वायरल हो रहा है कि उन्हें बीफ खाना पसंद है, उसके बाद उन्हें लोगों का विरोध वहां पर झेलना पड़ा, जिसके बाद अयान मुखर्जी तो गर्भगृह में जाने में सफल रहे। उन्होंने वहां जाकर पूजा अर्चना की, लेकिन रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। अब इसी मुद्दे को लेकर जब मीडिया ने अयान मुखर्जी से सवाल किए, वो दिल्ली आए हुए थे और इस दिल्ली आने के बाद जो सवाल किए गए कि मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए रणबीर कपूर आलिया भट्ट, लोगों का विरोध इन दोनों को झेलना पड़ा, उसको लेकर अयान मुखर्जी ने यहाँ पर कहा है कि उन्हें बुरा लगा कि आलिया और रणबीर कपूर उनके साथ मंदिर में नहीं जा पाए। वहीं जो इसमें प्रतिक्रिया दी गई अयान मुखर्जी की तरफ से इस प्रोटेस्ट को लेकर के, अयान मुखर्जी ने कहा कि मुझे बुरा लगा कि रणबीर और आलिया मेरे साथ दर्शन करने नहीं आ पाए। मोशन पोस्टर के रिलीज होने से पहले भी मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आया था और मैंने वादा किया था कि जब मूवी रिलीज होगी, पिक्चर रिलीज की जाएगी, उससे पहले भी मैं यहां आऊंगा। और रणबीर और आलिया मेरे साथ आने के लिए काफी इच्छुक थे, इसीलिए वो मेरे साथ यहां पर आए। आगे अयान मुखर्जी ने इसमें कहा कि लेकिन जब हम वहां पहुंचे और जब ये सुना तो मुझे लगा कि मुझे अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार मैं वहां आशीर्वाद लेने गया था और वह आशीर्वाद सभी के लिए था। तो यहाँ पर जो अयान मुखर्जी ने कहा है कि वो आशीर्वाद सभी के लिए था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले चले जाऊं। अगर अयान मुखर्जी को अकेले ही जाना था तो फिर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को साथ में क्यों लेकर के गए? चलो मान लिया कि मुंबई से आने के बाद इंदौर ये आए, उसके बाद इनको दिल्ली आना था अगले दिन, तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इंदौर में ही रुकते अगर उनको उनके साथ नहीं जाना था। अगर अयान मुखर्जी ने जो इसमें कहा है कि मुझे तो आशीर्वाद सभी के लिए लेना था, तो इसीलिए जो है मैं अकेला चला गया। लेकिन यहां पर सच्चाई ये है कि जो उज्जैन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, इतनी भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए, काले झंडे दिखाए गए, तख्तियां दिखाई गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद जब पुलिस वालों ने उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, उसके बाद जाकर के वो प्रदर्शन समाप्त हुआ। लेकिन वो इतना उग्र प्रदर्शन था कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। उस बीफ के बयान को लेकर जो लोगों के मन में गुस्सा था वो साफ देखने को मिल रहा था कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो कहता है कि उसे बीफ पसंद है, बीफ खाना पसंद है, उसको इस स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रवेश दिया जाना प्रशासन बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता। तो ये सवाल उठाए गए थे वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से प्रशासन के लिए। और वहीं अब अयान मुखर्जी ने इसमें आगे जोड़ते हुए कहा कि मैं आलिया की मौजूदा स्थिति में उसे वहां नहीं ले जाना चाहता था, तो मैं अकेले चला गया। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगता है कि वह दोनों भी आकर दर्शन कर सकते थे। तो यहां पर मिला जुला स्टेटमेंट अयान मुखर्जी की तरफ से दिया गया है, वो स्पष्टीकरण उनकी बातों में नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये मूवी रिलीज होने से पहले जिस तरह से बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, क्या ये उसकी बौखलाहट है मन में, जो इस तरह जब सवाल किए जाते हैं तो उन सवालों का मिला जुला आंसर मिलता है? कभी कहते हैं कि मैं अकेले जाना चाहता था, फिर अयान मुखर्जी कहते हैं कि मैं चाहता था वो दोनों साथ में आ जाएं। तो यहां पर जो हाव भाव है इन फिल्म मेकर्स का, खास तौर पर अगर बात की जाए ब्रह्मास्त्र मूवी, पिछले इतने दिनों से बैकलैश जो चल रहा है इस मूवी के लिए, बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो प्रेशर इन फिल्म मेकर्स पर है कि क्या इतने हाई बजट की मूवी, 410 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई मूवी,
क्या बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से जब से ये ट्रेंड चल रहा है, ना ही सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि जमीनी हकीकत ये है कि सारी की सारी मूवीज सुपर फ्लॉप साबित हो रही हैं। और अगर बात की जाए साल 2022 की, वैसे ही बॉलीवुड के लिए खतरे की घंटी बनकर आया है साल 2022। मात्र 1 या 2 मूवीज अच्छा प्रदर्शन कर पाई हैं, चाहे भूल भुलैया 2 हो या फिर द कश्मीर फाइल्स हो। और उन मूवीज को भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से, चाहे बात की जाए कश्मीर फाइल्स की, बॉलीवुड इंडस्ट्री से कितना ज्यादा उस मूवी को अलग करके दिखाया गया। जब लोगों ने प्यार किया, जनता ने प्यार दिया, उसके बाद ही वो मूवी जो है इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाई और इन लोगों को, इन बॉलीवुड के लोगों को इसकी सपोर्ट में आना पड़ा। लेकिन इस वक्त की हमने आपको बड़ी खबर बताई, अयान मुखर्जी ने जो प्रतिक्रिया दी है इस मामले में, जो उज्जैन में प्रदर्शन झेलना पड़ा। तो यहां पर पिक्चर रिलीज होने से पहले जो प्रमोशन की जाती है, और माना जाता है कि जब प्रमोशन करते हैं ये बॉलीवुड स्टार्स अपनी मूवीज की जाकर के लोगों के बीच में जाते हैं, तो उसी समय कहीं ना कहीं ये हिंट मिलता है प्रमोशन के समय कि क्या आने वाले समय में जब ये पिक्चर रिलीज होगी, सिनेमाघरों में आएगी, तो क्या ये उस तरह का प्रदर्शन कर पाएगी, क्या बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगी या फिर नहीं। लेकिन जिस हिसाब से इस मूवी की प्रमोशन चल रही है, उससे तो साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है कि लोगों का प्रदर्शन इनको झेलना पड़ रहा है। अपने आप को इतना बड़ा स्टार्स ये मानते हैं, उसके बावजूद मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जनता ने प्रदर्शन किया, जनता ने इनको नहीं जाने दिया, जनता इनसे नाराज है। इनके जो कमेंट्स, बेशक वो 11 साल पहले बीफ को लेकर के बात रखी हो, लेकिन लोगों के मन में इस समय लोग जाग चुके हैं और लोगों के मन में इस समय वो सब पुरानी बातें खुल करके सामने आ रही हैं। क्योंकि पहले ये लोग कभी यूनाइट नहीं हुए, अब जाग चुकी है जनता, अब एक साथ यूनाइट दिखाई दे रही है जनता, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बॉलीवुड को। हकीकत हमारे सामने है। अब 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है मूवी ब्रह्मास्त्र, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स लिए गए हैं। विजुअल्स पर कहा जा रहा है कि काफी काम किया गया है। वीएफएक्स पर 150 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है, जिसको हम विजुअल इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। सिर्फ उसी विजुअल इफेक्ट्स को मूवी में डालने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं। तो अब ये पता लगेगा जब मूवी रिलीज होगी उसके बाद, क्या ये वर्थ इट था या नहीं। और वहीं बात की जाए तो ये मूवी भारत के अंदर 4500 स्क्रीन्स में रिलीज की जाएगी, दुनिया भर के अंदर 8000 स्क्रीन्स में इसको रिलीज किया जाएगा। लेकिन वहीं जो बॉलीवुड एक्सपर्ट हैं, जो मूवी क्रिटिक्स जिनको हम कहते हैं, जो बताते हैं कि इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे इन स्टार्स को काम करना चाहिए, उनका कहना है कि एक तो बेतुके बयान ये आकर के जो बार बार दे रहे हैं, इनको लगता है कि मीडिया में आकर के हम कोई भी बयान देंगे हम फेमस हो जाएंगे। लेकिन वो दौर चला गया। अब आकर के आप कोई भी बयान देंगे तो कहीं ना कहीं लोग उस बयान को समझेंगे, परखेंगे, और अगर वो बयान लोगों को गलत लगेगा तो आपको इसी तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हमने पुरानी मूवीज में देखा, लाल सिंह चड्ढा में देखा, दोबारा मूवी में देखा, किस तरह से अपना अहंकार दिखाते हुए समझा गया कि हम कुछ भी आकर के बोल देंगे, जनता जो तो जाकर के हमारी मूवीज देखेगी ही, जनता तो मूर्ख है, हम उनके लिए कुछ भी बोल दें। जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, उन लोगों को किस तरह से उन पर तंज कसा गया था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा अनुराग कश्यप की मूवी दोबारा को भी। और अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है ब्रह्मास्त्र मूवी के समय। लेकिन एक और खबर आ रही है कि इसकी एडवांस बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। लेकिन हमने सच्चाई देखी थी जब लाल सिंह चड्ढा आई थी, उस समय भी इस तरह की बातें की गई थी कि एडवांस बुकिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मूवी फ्लॉप हो ही नहीं सकती। लेकिन सच्चाई आप सबके सामने है, आप सबने खुद देखा किस तरह से जो इस मूवी के मेन एक्टर हैं आमिर खान, उनको भी अपनी फीस लेने से मना करना पड़ा। तो अब इस पर आपका क्या कहना है? जो प्रतिक्रिया आई है, और खास तौर पर जो बॉलीवुड एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आपको कहानी अच्छी बनानी होगी, कंटेंट आपको अच्छा देना होगा, तभी तो लोग आपकी मूवीज को प्यार करेंगे, तभी लोग आपकी मूवीज को जा करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कि अब ये मूवी रिलीज होने के बाद किस तरह से लोग इस मूवी के लिए प्रतिक्रिया देते हैं अपनी, क्या उनको ये मूवी पसंद आती है या फिर नहीं आती है, या फिर क्या ये मूवी बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हत्थे चढ़ जाएगी। जिस तरह पिछले 1-1.5 महीने से सारी मूवीज चल रही हैं, 2022 में इतनी मूवीज बॉयकॉट ट्रेंड का शिकार हो चुकी हैं।
अब ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये मूवी हिट होगी या फिर सुपर फ्लॉप साबित होगी, जैसा खुद इस मूवी में ही काम करने वाले अमिताभ बच्चन ने कहा था कि ये मूवी डिजास्टर साबित होगी? अब इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।